हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंदर में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या वाट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एम्पियर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वह एम्पियर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है वो प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। प्रकाश की गति में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O होता है, H2O2 होता है, HO होता है या H2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्तिग्रह जो कहा जाता है वो माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइट्रोकांडिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व का नाम क्या है। परमाणु संख्या 20 वाले तत्व का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 वाले तत्व का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में होता है। तापमान मापने में, सिग्नल प्रवर्धन में, ऊर्जा भंडारण में या ध्वनि निर्माण में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्नल प्रवर्धन में। सिग्नल प्रवर्धन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, त्वचा के रंग का निर्धारण किस रंजक द्वारा होता है। त्वचा के रंग का निर्धारण किस रंजक द्वारा होता है। कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन जो होता है त्वचा के रंग का निर्धारण का रंजक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो होता है वह किस गैस के कारण होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वनस्पति में जल परिवहन कौन करता है। वनस्पति में या पेड़ पौधों में जल परिवहन कौन करता है। फ्लोएम, जाइलम, कोशिका भित्ति या वेसिकुल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कांच किस प्रकार का पदार्थ है। कांच जो होता है वह किस प्रकार का पदार्थ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस लेकिन अनियमित संरचना वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह अमेरिका में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। चंपारण में, साबरमती में, अहमदाबाद में या वाराणसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन, जस्टिस रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वह सड़क परिवहन से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क परिवहन से है भारतमाला परियोजना का संबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया था। भारत
का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, अधिनियम का निर्माण भारत में कौन करता है? अधिनियम का निर्माण भारत में कौन करता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या पंचायत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका जो है अधिनियम का निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यायपालिका का संविधान के किस भाग में वर्णित है? न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भाग 5। भाग 5 में न्यायपालिका संविधान के भाग 5 में वर्णित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में जैव विविधता अधिनियम भारत में पारित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? भारत का पहला महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो भारत का पहला महिला वित्त मंत्री जो बनी है वो निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला जो होता है वह राजस्थान में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो दर्शाती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है किसी तत्व की परमाणु संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय स्थित है वह जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो हुआ था वह लागू हुआ था। तो यह दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, और रेलवे के लिए और रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये उसी में पूछे गए प्रश्नों के सेट थे। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।